सुबह हो गई और सुबह के जितने काम हैं फटाफट से वो कर लेती हूँ। तो बस काम पर लग गए, फटाफट से रात के धोए हुए बर्तनों को जगह पर लगाना है। फटाफट से उन्हें जगह पे लगाऊंगी। उसके बाद पानी गर्म करके बच्चों की बॉटल्स में पानी भर दूंगी, क्योंकि कोल्ड कफ़ हो रहा है और कोल्ड कफ़ में अगर नॉर्मल पानी की जगह गर्म पानी पिया जाए तो रिलीफ मिलता है काफ़ी। तो बस गर्म पानी भर दूंगी। उसके बाद पौधों में पानी देना, कपड़े ठीक करना, एक एक करके पूरा काम जो सुबह का होता है वो सारे कंप्लीट करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मॉर्निंग में उठकर जो किचन का रेगुलर काम होता है, बर्तनों को जगह पे लगाना, दूध गर्म करना, रात का जो दूध है उसकी मलाई निकालना, ब्रेकफास्ट की तैयारी करना, ये सब हो चुके। अभी मैं जा रही हूँ प्लांट्स को पानी देने के लिए। बच्चों के बॉटल्स में गर्म पानी भर दिया। आज बच्चे क्लास नहीं करेंगे, रीज़न वाइज आपको पता है दोनों थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, कोल्ड कफ का दोनों को। तो मैं आज थोड़ा सा उनको रिलैक्स डे देना चाहती हूँ। ऑल्दो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन से वो लोग चिल कर रहे हैं, बट एक दिन और सही, क्योंकि अगर रिकवर हो जाएंगे पूरी तरह से देन दे विल फील बेटर और ज़्यादा इंथुजियास्टिक तरीके से, ज़्यादा इंजॉय करके क्लास अटेंड करेंगे, पढ़ेंगे तो सीखेंगे भी। तो इसलिए बस आज के लिए ब्रेक है उनके लिए, आज के लिए, एंड देन कल से वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करेंगे। इट्स मंडे तो वर्किंग डे है, तो पतिदेव तो काम करेंगे, तो इसलिए फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली ताकि वो लेट ना हो। तो चलो अभी फटाफट शुरू करते हैं काम। पहले प्लांट्स को पानी दे देते हैं, फिर थोड़ा सा घर को ठीक करूँगी, बच्चों को उठाऊँगी, पतिदेव को उठाऊँगी कि भाई उठ जाओ, लेट हो रहा है। 10 मिनट अभी तक आए नहीं है तो उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगे, बर्तन वगैरह क्लीन कर देंगे तो वो एक काम और डन हो जाएगा। और आज का वेदर है बहुत ही अच्छा। सुबह के 9 बज रहे हैं और देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
साथ में बादल भी गरज रहे हैं, मतलब बारिश होनी है। लगता है फिंगर क्रॉस की बारिश हो, क्योंकि जितनी बारिश होगी उतना अच्छा है। वाटर लेवल बढ़ेगा और पानी की कमी नहीं होगी। आप लोग सब जानते हैं, राजस्थान में रहती हूँ, यहाँ पर वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत क्राइसिस है वाटर का। तो अगर बारिश होती है जिस साल, उस साल वाटर लेवल बहुत अच्छा होता है। पिछले साल बहुत अच्छी बारिश हुई तो वाटर लेवल काफ़ी अच्छा था। तो इस साल भी अगर बारिश अच्छी हो, ऑलमोस्ट बारिश का सीज़न जा चुका है, बट सितंबर अक्टूबर ना बारिश हो जाती है। तो बस यही है कि भाई बारिश हो, और हो तो ऐसी हो कि बस दिल खुश हो जाए उस बारिश को देखकर। जैसे बारिश को देखकर मोर नाचने लगते हैं बारिश का वेदर देख के, वैसे ही हम भी नाचने लग जाए बारिश को देखकर। खैर, मौसम का आनंद ले लिया, अब काम पर लगते हैं। तो आंटी आ गए और घर भी एक बार का जितना नीट एंड क्लीन चीज़ें जगह पर रखना, सारे काम हो गए। अब टाइम है बच्चों को उठाने का, क्योंकि 9:30 हो। तो फाइनली बच्चे उठ गए, पतिदेव नहा धो के आ गए और हम जा रहे हैं किचन में। बेबो उठी ना तो वो थोड़ा सा ऐसे लो फील कर रही थी, और मैं आई वॉज ऑन फेसबुक पे आजकल वीडियोस का बहुत है ना कि क्लिप्स वगैरह अपडेट होती रहती है। तो वैसे ही हे बेबी की एक क्लिप है, जब वो बेबी आती है फिरोज के पास, तब जो कॉमेडी सीन चल रहा होता है ना, वो वाला सीन वाला मैं देख रही थी। मैंने बोला कि बेबो देख। बेबो ने देखा एंड शी लाफ्ड अ लॉट। मैंने कहा कि तुमको ये मूवी दिखाऊंगी। अभी हाल फिलहाल उसे बेल बॉटम देखनी। मैंने उसको बोला बेल बॉटम बड़े लोगों की मूवी है, तुमको नहीं समझ में आएगी, बट शी वोंट्स। मतलब वो सुन लिया ना कि मम्मा ने बोला था बेल बॉटम अच्छी मूवी है, आप लोग देखना ये वो, तो बस उसको भी बेल बॉटम देखनी है। तो पहले वो बेल बॉटम देखेगी। आज की तो पूरी डिमांड है, डिमांड की लिस्ट है लंबी चौड़ी। बेल बॉटम देखना है, स्टिंकी डर्टी देखना है, माशा बेयर देखना है, पेपर पिग देखना है, और वो साथिया देखना है, आपकी नजरों ने समझा देखना। मतलब पूरी लिस्ट। कल रात को मेडिसिन लेने से पहले मुझसे सारे प्रॉमिसेस लिए हैं कि ये इतनी चीजें आप कराओगे तो मैं मेडिसिन। और जब बच्चा ऐसी डिमांड करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू से यस।
और बस अभी मैं फटाफट से रख रही हूँ चाय बनने के लिए। रवि नहाकर पूजा करेगा, इतने में चाय भी बन जाएगी। और आपने सुबह देख लिया मैं प्रिपरेशन कर रही थी, वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही थी। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी उत्तपम। रवि कल लेके आया था, इडली का घोल ला के रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट में इससे ज़्यादा फीलिंग और क्या हो सकती है। पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी कफिंग की, बहुत ज़्यादा। एंड आई एम रियली होपिंग कि आज कल में ये ठीक हो जाए। और आहाना के अलग ही चल रहे हैं एक्टिंग, अलग ही एक्टिंग, वो अलग ही अपने अलग लेवल की। नहीं मेरे को तो चाहिए, नहीं मेरे को तो करना है, एकदम मतलब लाइक ठीक है। वो भी छोटी है, उसको क्या हो रहा है ना कि अब प्रॉब्लम उसके साथ ये हो रही है कि बेबू को अटेंशन ज़्यादा मिल रही है, उसको कम मिल रही है, तो उसको थोड़ा सी अटेंशन ज़्यादा चाहिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो हाल फिलहाल चाय और नाश्ता बनाए। तो ये मैडम आ गई हैं यहाँ पर मेरे पास, चाय बन रही है। अब फटाफट से उत्पम का बैटर रेडी कर लेती हूँ। ठीक होता है थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, पहले बच्चों का बिना मिर्च का बना देती हूँ और फिर हम लोगों का सारे वेजिटेबल्स डाल के बनाऊंगी। चाय में दूध, फिनिश हो गया है। ये बन गया आहाना का ब्रेकफास्ट। अभी आहाना जा रही है करने, इतने में बेबो का भी बन जाएगा। क्या है ये? थोन में ये वाला आना क्या कर रहा है? आईपैड देख रही हो? क्या देख रही हो आईपैड में? माशा बैर, तुम कौन हो, माशा हो या बैर हो? माशा, माशा, तुम माशा हो क्या? तो कौन हो तुम? आना तो ब्रेकफास्ट हो गया। अभी सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। आना को थोड़ी देर आईपैड दिया है, रवि अपना काम कर रहा है, और बेबो को कहा कि भाई थोड़ा सा अपना जो होमवर्क है एटलीस्ट क्लास वर्क और फन वर्क है वो कर लो, तो पेंडिंग बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। तो बस वो अभी वही कर रही है। रश्मि आंटी आ गए वापस से, झाड़ू पोंछा सब हो गया, घर क्लीन हो गया। और खाने में आज एकदम सिंपल खाना जो आधे से ज़्यादा इंडिया खाता है। क्या? दाल चावल, बस आज के खाने में है सिंपल दाल चावल। क्योंकि रवि ने कहा कि जो चीज़ बच्चे आराम से खा ले वही चीज़ बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो आराम से खा लें। और बच्चे दाल चावल जितने आराम से खा लेते हैं ना, उतने आराम से कोई चीज़ नहीं खाते। तो बस इसीलिए दाल चावल ही बना रही हूँ।
वही खा लेंगे। और रात को रोटी सब्जी बनाऊंगी, तो सब्जी रात के अकॉर्डिंग जो सही रहेगी वो बनाऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से परवल ही बनाऊंगी। बाकी लेट्स सी, पतिदेव के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बनती है। तो चलो अभी इनको पढ़ा लेते हैं, आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो रात के अराउंड 10 बज रहे हैं। तो फेयर में जो मैं शूट कर रही थी उसके बाद उसके बाद इतने लंबे के गैप के बाद अब मैं वापस शूट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है बेबू को और अहाना को दोनों को थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है। तो वो दोनों मतलब सुबह से बहुत क्रैंकी से थे, बट ठीक है, फीवर नहीं आया एंड दैट्स अ गुड थिंग कि फीवर नहीं हुआ, सिर्फ कोल्ड कफ है। लेकिन जब कफ है तो कफ जब आ रहा है ना तो कंटिन्यूसली आ रहा है तो ठीक है, वो भी ग्रेजुअली ठीक होगा। लेकिन इसी वजह से सुबह से दोनों ही क्रैंकी हैं और गोदी में सोए हैं कि आप बैठो, पापा बैठो, ये करो वो करो। तो हम लोग ऑलमोस्ट सुबह से सोफे पे ही बैठे दोपहर के बाद से। तो उस टाइम सुबह थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, थोड़ी बहुत पढ़ाई की एंड उसके बाद तब से कंटिन्यूसली गोदी में हैं या सो रहे हैं या बैठ रहे हैं या फ़ोन आईपैड। बीच बीच में जैसे जैसे थोड़ा ठीक लग रहा है तो फ़ोन आईपैड देख रहा है, लेकिन वो फ़ोन आईपैड भी देखना है तो गोदी में बैठ के देखना है। हम नीचे नहीं बैठेंगे, और नीचे बैठेंगे तो आप हमारे पास बैठो, और यही चल रहा है। और नाउ वी आर सो टायर्ड। अब वैसे अब जब ये ऐसे बैठे हैं, ऐसे एंटरटेन हो रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 जो वूट पर है, और वन ऑफ माय फेवरेट शो है। तो जब वूट पे मेरे को ऐसे ही हुआ कि यार इस साल खतरों के खिलाड़ी नहीं आया क्या। देन रवि बोला कि एक बार चेक करो, तो फिर मैंने चेक किया कि खतरों के खिलाड़ी 2020-21, तो उसमें दिखाया कि हाँ इस साल है एंड देन इट्स अवेलेबल ऑन वूट, दैट टू विदाउट सब्सक्रिप्शन इट्स अवेलेबल। आपको वैसे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख सकते हो। बिग बॉस के लिए यू नीड अ सब्सक्रिप्शन, बट फॉर खतरों के खिलाड़ी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, जस्ट आपको लॉग इन करना है एंड यू कैन वॉच इट। तो बस हम वही देख रहे हैं। और जब बैठो ना देखने के लिए तो ऐसा होता है ना कि लाइक 3-4 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चला। इतने कमाल के स्टंट्स और इतने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, कॉमेडी, इंटरटेनमेंट ऑल इन वन, मतलब मज़ा आ गया। बच्चे रेस्ट मोड में थे तो हम भी समहाउ रेस्ट मोड में ही चले गए एंड वी आर एंटरटेनिंग आवरसेल्फ बाय वाचिंग खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 डर वर्सेस डेयर। वेलकम टू केप टाउन। याद हो गया, ये लिटरली याद हो गया यार। ये देखो मेरी लिटिल मचकिन ये ऐसे सोई हुई है कब से। थोड़ी देर पहले वीडियो बैठा था, इसको नींद आई तो रवि उठ के गया है मेरे पास से। आहाना उठ के गई है, वो उठी है तो आईपैड पहले मंगा, मैंने कहा नहीं आईपैड नहीं देखना है। तो पापा के पास गई कि पापा मम्मा आईपैड नहीं देते। कंप्लेन बॉक्स है, नहीं कंप्लेन बॉक्स नहीं है, बहुत सॉर्टेड है। मेडिसिन दो तो मेडिसिन ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ कि देखो मेडिसिन लोगे ना, मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा जो भी इशू है, जो भी कोई तरह की पेन है, कफ है, वो दैट विल गो। तो दोनों ही बात मानकर दवाई ले लेते हैं। तो वो मतलब आई एम टू ब्लेस्ड टू हैव किड्स लाइक दैम। नहीं तो ना बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स को गोदी से तो नहीं जाने देते, मेडिसिन भी नहीं लेते, और मतलब लाइक हालत कैसी हो जाती है ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बट इन दिस सिचुएशन आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम। तो बस यही सब है लाइफ में, कभी अप्स कभी डाउन्स, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मुस्कुराते रहना ज़िंदगी इसी का नाम है। खुश रहो उस चीज़ में जो आपके पास है। इन हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जिनके लिए हम खुश हो सकते हैं, तो ये छोटी चीज़ों के लिए क्या टेंशन लेना। सो नो टेंशन। तो इसी नोट पे आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट में करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट ज़रूर कर देना, और अपना ढेर सारा प्यार मुझे भेजते रहना। बहुत सारी खुशियाँ
बनाते रहना, फैलाते रहना। और टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।